छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक शनिवार दोपहर पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू, पूर्व अपेक्स बैंक अध्यक्ष अशोक बजाज व अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अभनपुर के ग्राम तोरला पहुंचे। उन्होंने मंगलवार को ग्राम में एक खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले किसान प्रकाश तारक के घर जाकर उनके शोक संतप्त परिवार से मुलाकात करते हुए उन्हें ढांढस बधाया और पार्टी की ओर से सांत्वना राशि 21,000 रुपए परिवार को सौंपा गया। श्री कौशिक ने भी प्रकाश की मौत पर राज्य सरकार और क्षेत्रीय विधायक धीरेन्द्र साहू को आड़े हाथों लेते हुए प्रकाश के परिजनों को 25 लाख रुपए की मुआवजा राशि और एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की मांग की है। बताना जरूरी है कि किसान प्रकाश तारक ने मंगलवार सुबह 9 बजे एक खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस पर भाजपा द्वारा प्रकाश की आत्महत्या के वास्तविक कारणों का पता लगाने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी। समिति के सदस्य गुरुवार को ग्राम पहुंचे और प्रकाश के खेत का निरीक्षण कर उनके परिजनों और ग्राम वासियों से बात की, जिनके आधार पर समिति ने मीडिया को बयान दिया था कि मृतक प्रकाश की फसल में बीमारी लगने और आर्थिक स्थिति खराब रहने के कारण उसने आत्महत्या कर ली है। हालांकि क्षेत्रीय विधायक धीरेन्द्र साहू ने विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर अब तक इसे इनकार किया है। जी, आज यहाँ मृतक परिवार से मिलने के लिए और शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और परिवार से मिलकर के शोक संवेदना व्यक्त किए हैं। साथ ही जिन परिस्थितियों में उन्होंने आत्महत्या किया है, प्रकाश तारक ने लगभग 2 एकड़ खेती वो खुद कर रहे थे। फसल में कीट लगा, 3 बार दवाई डाले और उसके बाद फसल को बचाने में असमर्थ रहे और इसी अवसाद में उन्होंने अपने प्राणों की ये लीला समाप्त कर ली, आत्महत्या कर लिया। दुखद पहलू ये है कि पूरे परिवार का एकमात्र साधन खेती है और खेती यदि नष्ट हो जाए तो दिक्कत होती है, फसल नष्ट हो जाए तो दिक्कत होती है। लेकिन उसके बाद में नकली बीज, नकली दवाई, नकली खाद के शिकार हमारे किसान लगातार हो रहे हैं। आत्महत्याओं का दौर इस प्रदेश में जारी है, लेकिन आज तक प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा 1 रुपए की राशि सहयोग नहीं की गई है। उल्टा विधायक यहाँ पर आए थे और आने के बाद में न तो इनको कोई सहयोग किए और जाने के बाद में मानसिक रोगी बता दिया। पूरे परिवार को उससे धक्का लगा है और ऐसा उनको लग रहा है कि जैसे हमारा अपमान हुआ है। परिवार को न्याय की अपेक्षा है, उनको न्याय मिलनी चाहिए और वास्तविक में छोटे छोटे जो बाल बच्चे हैं जिनका सहारा कोई नहीं है, कुछ न कुछ राशि उनको सरकार की तरफ से मुआवजे की मिलनी चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इसमें कम से कम 25 लाख रुपए की राशि इस परिवार को सहयोग करे और उसके परिवार के एक सदस्य को कोई नौकरी प्रदान करे, जिससे आने वाले समय में परिवार का सहारा बन सके, बचाया जा सके। उसके साथ में परिवार को न्याय मिले। अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे द्वारा 21,000 रुपए परिवार को सांत्वना स्वरूप दी गई है कि तत्कालिक जो अभी खर्चा उर्चा हुए हैं उसके लिए दी गई है और अपन लोग प्रयास करेंगे कि सरकार से उसको ज्यादा से ज्यादा राशि उसको मिले और साथ ही परिवार को न्याय मिले कि आने वाले समय में प्रदेश के कोई किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर न हो। सरकार को ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो सरकार किसान हितैषी की बात कर रहे हैं, लगातार इस प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और इसको रोकने में, प्रबंध करने में सरकार अभी तक असफल रही है कि जिससे किसान लगातार इस प्रदेश में आत्महत्या की ओर प्रेरित कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुख का विषय है। जी, मौके पर एसडीएम साहब यहाँ उपस्थित है। मैंने कहा है कि उनके घर की हालत बहुत खराब है, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत में उनके घर की व्यवस्था करें और शौचालय की उनकी व्यवस्था हो और साथ ही साथ में जो फसल उनके नुकसान हुए हैं उस फसल की मुआयना करें और जो भी क्षति हुए हैं उसकी राशि उस परिवार को मिले, जिससे कम से कम परिवार को एक आर्थिक संबल प्रदान हो सके। ये अधिकारियों से मैंने बात भी किया है, उनको निर्देशित भी किया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें nationupdate.in। और आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप।
For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.